अविश्वास। कैकेयी का मन में कौशल्या, राजा दशरथ, मंत्री सुमंत्र के प्रति विश्वास रहा। गुरु वशिष्ठ प्रति अविश्वास रहा कि मैं पटरानी होते हुए कौशल्य का बेटा राम को अयोध्या सिंहासन महाराज गद्दी देते हैं। ये कैसा है? यह विश्वास। लेकिन कौशल्या माता का अविश्वास नहीं था। कौशल्या माता मन में मन सोचने लगे और राम को भी बोले, कल तुझे गद्दी दूंगे। ऐसे बोलकर पिताजी अपना नियत कैसे बदला दिया और तुझे 14 वर्ष तक वनवास भेजने के लिए आज्ञा दी। कौशल्या और दशरथ का आत्मविश्वास था। राम ते ही रूप राम स्वतंत्र भगवाना, ते ही रूप राम स्वतंत्र भगवान। जैसे देव की वसुदेव, माँ कुंती। पितामह भीष्मदेव, इस सब भगवान का ऊपर शतकड़ा 110% यकीन रखते हैं कि प्रभु राम ही है, प्रभु कृष्ण ही है। जिन्होंने उनको जानते वो तो मानते ना, जो नहीं जाने कैसे मानेंगे। विरोध, अविश्वास से विरोध आता है कुछ स्वार्थ रहने से। तर्क, घमंड से तर्क होता है और बाद जल्प होकर वितंडा होता है। वितंडा से विरोध आता है, ये रहने से मैं ऊपर उठ नहीं पाऊंगे। ऐसे झगड़ा झाटी होते हैं विरोध। फिर कंदल, कैकेयी का मन में विरोध भाव रहा, लेकिन माँ कौशल्या का नहीं। जिस समय भरत आए, भरत को माता बोले, बेटे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, अयोध्या में अराजकता है, राम नहीं है, तुम गद्दी संभाल लो बेटे और अनाथ प्रजा का पालन करो। माँ कौशल्य का विचार आप देखिए, राम जी का विचार देखिए। वनवास का पहले सुना हो जननी सोईसुत बड़ा भागी, जो पितु माँ तो बचन अनुरागी। कौशल्या तो उनका जननी है, जन्मदात्री है, लेकिन कैकेयी को भगवान राम बोला, सुना हो जननी। क्या कैकेयी ने राम को जन्म दिया था? फिर भगवान राम उनको जननी का संबोधन किया। कंदल, राजा का साथ कंदल हुआ कैकेयी का। मंथरा कैकेयी के साथ कंदल किया और दुष्टता बुद्धि निकाला। कैकेयी का वन में मंथरा का पानी घुस गया और राजा से कंदल करे, महाराज बर दूंगे कितना बार आपने बोला? 2 बार? 100 बार मांगो, मैं 100 बार दे दूंगी। पहला बार तो मुझे दे दिया, भरत को टीका, भरत को गद्दी दे देना, और राम वनवास जाने का बार, ये कैसा होगा? राम का स्नेह आप छोड़ नहीं पाते ना। तो राम जब नहीं जाएगा, बन नहीं जाएगा, तो सुबह मेरे मरे हुए मुख तुम्हें देखना पड़ेगा। मैं रस्सी लगाऊं या आग में घुस जाऊं या कोई छुरी या तलवार लगा के
अपना प्राण त्याग दूं जब कल सुबह तक राम अयोध्या नहीं छोड़े। महाराज बोले, महारानी क्या थट्टा मजाक करते हो? अरे तुम तो कहते राम और भरत मेरा दो आँख है और भगवान शंकर साक्षी है। आज एक आँख को तुम कैसे फोड़ देते हो? भागवत को हो। वसुदेव ने जिस समय देवी वाणी हुआ, कंस ने देवकी का चोटी पकड़ के तलवार उठाया देवकी को मारने के लिए, वसुदेव बोले इनका बेटा तेरा शत्रु है 8वां गर्भ तक। तो गर्भ पैदा होने से, देवकी का गर्भ से बच्चा पैदा होने से मैं तुम्हें दिला दूँ राजन, ये मेरा सत्य है। क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देवकी के लिए मैंने अब देवकी के लिए मैंने बच्चे को इनके हवाला कर दूं, लेकिन मेरा पत्नी को रखूं। सोच लो भैया। और देववाणी सुनकर उनका मन में विरोध आया, और विरोध होना ही चाहिए। कंस भले भांति जानते हैं कि भगवान मुझे मारेंगे और बेड़ा पार करेंगे, जन्म मरण का बंधन छुटकारा हो जाएगा। कंस योगी था, योग का बल था उनका। पूर्व जन्म का काल में है ना, असुर होने से, असुम प्राण धातु से असुर होते हैं। वो प्राणवेत्ता है, प्राणपति को भी जानते कंस। इसीलिए चौदहों का साथ झगड़ा झाटी कंदल किया, दुष्टता व्यवहार किया। इनको असुर ने यकीन दिलाया, अरे भगवान हरि नहीं आएंगे तुझे मारने के लिए, ये सब बात झूठ है। क्योंकि वो तो क्षीर समुंदर में सोने वाला है, अनंत नाग के ऊपर सोए हैं। लक्ष्मी इनका पाद मंचालन करते हैं, पैर दबाते हैं। सरस्वती गायन बायन करते हैं। शंकर जी तो अपना गांजा का निशा में भोल है। ब्रह्मा तो सृष्टि करने वाला। और इन तीनों को छोड़कर तुझे कोई देवता को भय भी नहीं होना चाहिए। ये झूठ बात है। लेकिन हरि